है कि आप लोग अपना समय निकाल करके आज हमारा उद्घाटन समारोह में आप समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश, तो आप लोगों से मैं क्या कहूँ, हमारा ये क्षेत्र है रूरल क्षेत्र रहा है और हम लोग को बहुत बड़ा कलंक का क्षेत्र हम लोग के इलाका में मिलते आया है कि हम लोग नक्सलवाद इलाका के हम यहाँ से जाने जाते आए हैं और उसको हम लोग पुरजोर बदलने की कोशिश किए हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था के जिस तरीका के माननीय एसपी महोदय द्वारा बोला गया कि उन्हीं लोग के लगन से नक्सल मुक्त भी हुई हम लोगों का इलाका, जिसके लेकर के हम लोग अब एजुकेशन में अच्छा से अच्छा चाहते हैं कि जो भी गरीब बच्चे हों, सुपुर्द इलाका के भी बच्चे हों, उनको भी एक अच्छा शिक्षा मिले। जो शिक्षा दिल्ली में देखा करते थे, हम पटना में देखा करते थे जिस स्कूलों में, उसी के कंसेप्ट उठा करते हम कितने साल के बच्चों को यहाँ 3 ईयर से बच्चे को यहाँ एडमिशन चालू हो जाएगा। प्ले ग्रुप से अभी 1 तक यहाँ चालू हुआ है ये स्कूल। उसके बाद अपग्रेड 5 तक हो जाएगा अगले ईयर से। और हमारा सीनियर ब्रांच है 10+2 RPS इंटरनेशनल स्कूल जो पाकड़ी में स्थित है और उसी का ये दूसरा ब्रांच है। बच्चों का विकास या असली विकास माना जाता है। बच्चों के विकास के लिए क्या सुविधा आप यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड करा रहे हैं? पहले बच्चों के विकास के साथ साथ बच्चे जब चंचल होते हैं, खेलते हैं, उनके एक्टिविटी शरीर में जब ग्रोथ करता है, एक्टिविटी से आप थ्योरी से ये पढ़ा करके ही बच्चों को डेवलप नहीं कर सकते। उनमें डेवलप तभी कर सकते हैं हर क्षेत्र में अपने बच्चों को, जो खेलने में आगे हों, कूदने में हो, दौड़ने में हो, बोलने में हो, अच्छा स्पीच देने में हो, मतलब हर तरह से। मतलब शिक्षा का क्षेत्र में पढ़ लेना और पढ़ा देना बच्चों का ये मतलब नहीं है। शिक्षा के राज प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान में हैं, लगभग 15 या 20 साल तो राजनीति का अनुभव रहा है। जी, यही कारण रहा है कि हम समाज से जुड़े हुए हैं और हम जब समाज से जुड़े तो हम लोगों को पता चला कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी है तो प्री प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर का कमी है। जो बच्चे प्री प्राइमरी सेक्टर इतना खराब दिशा में है पूरा हम लोगों का इलाका, चाहे और कहीं भी देखते हैं, जिसका हम लोग विकास का कल्पना नहीं कर सकते। इस स्कूल का आपका टैग लाइन है सर, शिक्षा के साथ संस्कार। क्या कहेंगे, संस्कार पे किस तरीके से आप फोकस कर रहे हैं बच्चों? आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, पहले का संस्कार हम लोग जब अपने बालपन बिताए थे तो उस समय संस्कार दिखता था। गांव ग्रामीण समाज में ये संस्कार दिखती थी कि लोग कैसे बड़े के सामने खड़ा होना है, बड़े से कैसे बात करना है, ये सब संस्कार मिला करता था। लेकिन कुछ दिनों में मैं 10 साल के बदलाव में देखा कि जब से मोबाइल सिस्टम का ये जमाना आया, 4G 3G है, तो बच्चे लोग अपने ज़्यादातर जो है मोबाइल से बहुत सी ऐसे भी खराब चीजें सीख करके और जो है शिष्टाचार को भूलते जा रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए आपका क्या प्रावधान है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपका क्या प्रावधान रहेगा इस स्कूल में? ये मैं तो जहाँ तक बताता हूँ कि जहाँ पे किड्स स्कूल है और भी जहाँ पे गया इस समय हमारे से भी अच्छा स्कूल, तो काफ़ी उन लोग फीस अफोर्ड करते हैं, लेकिन उसका हम 25% फीस पे यहाँ पे हम इस विद्यालय को संचालित करें। और हमारा विद्यालय जो RPS इंटरनेशनल स्कूल जो पाकड़ी में जो है, हम वहाँ पे तकरीबन 50 बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना काल हो चाहे और एक्सीडेंटल केस हो, जो अभिभावक उनका चाहे माता जी नहीं है, उनके पिताजी नहीं हैं, तो ऐसे 50 बच्चे हैं जो मेरे RPS इंटरनेशनल स्कूल में फ्री एंड कॉस्ट पढ़ते हैं। आज SSP मुहैया हम करवाते हैं। आज SSP साहब आपके यहाँ आए सर, SSP साहब के व्यक्तित्व के बारे में उनको कैसे धन्यवाद करेंगे और क्या कहेंगे आज? वो हमारे आदरणीय हैं, उनसे हम लोगों को सीखने के बहुत कुछ मिला है। जब हम 2018-19 में जब मुखिया थे तो हम जब जाते थे उनके पास तो उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता था। हम लोगों को भी जब भी जरूरत पड़ती थी उनसे कि और कुछ इनसे हम क्या सीखें, क्योंकि ये खुद से IPS हैं तो हम उनसे सीखने ही के लिए जाते थे, तो उनसे बहुत चीज़ें हम लोगों को सीखने के लिए मिला है। और आज SSP महोदय यहाँ जो आए हुए हैं तो उनसे बच्चों में एक विश्वास भी जगा है कि हम भी कुछ पढ़ लिख करके सर के तरह हम भी बने। इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावक के लिए मेरा संदेश है कि उनके साथ विद्यालय परिवार हर समय से खड़ा रहेगा, चाहे वो पैसा वाले अभिभावक हो, पैसा वाले न भी हों। जैसा कि अभी सर ने हमसे सवाल किए कि यहाँ पे जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या कर पाएंगे, बिल्कुल सब सोचने की जरूरत नहीं है। जिनके पास पैसा न भी है वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम खड़ा हैं उनके साथ। ठीक है सर। मैं RPS इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर हूँ, अविनाश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। मैं ग्राम पंचायत पकड़ी हुरिया का मुखिया।